हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद पांडे भैया में। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने फंक्शन के कंसेप्ट को, जो कि हमने पिछली वीडियो में अपना थोड़ा सा पार्ट कवर किया था, जिसमें कि हमने पढ़ा था रियल वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं हमारे। उसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। देन उसके बाद देखा था टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। एंड देन उसके बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड देन हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे उसके आगे कंसेप्ट को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है दैट इज हमारा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, ठीक है। रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं, आपने रेशनल नंबर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं हम उन्हें रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। वेयर क्यू नॉट इक्वल टू हमारा जीरो होता है, ठीक है। अगर हम बात करूं रेशनल नंबर्स की तो मैं क्या लिखूंगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होने वाले नंबर जिसमें क्यू जो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारा एच एक्स न्यूमिनेटर में है एंड जी एक्स डिनोमिनेटर में है। उसके बाद जी एक्स की वैल्यू हो सकती है, इसमें दो चीज पॉसिबल है। सबसे पहले हमारा एच एक्स की वैल्यू जो है वो रियल नंबर आर से बिलोंग करेगी। हमारा जी एक्स का जो वैल्यू है वो हमारा रियल नंबर आर से तो बिलोंग करेगा, लेकिन उसमें से जीरो हम हटा देंगे, जीरो एलिमेंट को हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ बात करा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी हर चीज चलता है, सिर्फ क्यू नॉट इक्वल टू हमारा जीरो होना चाहिए। इसके अगर मैं फंक्शन की बात करूं और इसको मैं एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, एफ कॉलन हमारा कोई फंक्शन एट इज इसका डोमेन। एफ कॉलन के बाद क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन हम क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज आर माइनस जीरो। आर माइनस जीरो हमारा रेंज क्या निकल के आएगा, आउटपुट हमारा दैट इज हमारा आर, ठीक है। क्या होगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स अपॉन जी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। एक्स जो हमारा रियल नंबर आर से बिलोंग करेगा, ये रहा हमारा रेशनल फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। रेशनल फंक्शन का डेफिनेशन। इसी में अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं और इसके थ्रू मैं इसका रियल वैल्यू फंक्शन टेबल बनाऊं, रियल वैल्यू फंक्शन टेबल बनाऊं, तो मैं कैसे बनाऊंगा वो एक बार देखता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तुम या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एफ नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जीरो इक्वल नहीं है, एक्स बाकी सबकी वैल्यू है। तो इस सेम चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू सॉरी यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, जिसमें सिर्फ तुम जीरो को माइनस कर दो, ऊपर से खोल लो, ठीक है। सो क्या है हमारा, अगर मैं इसमें बात करूं आगे, इसका एक बार रियल वैल्यू फंक्शन बनाना तो मैं सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम इसका ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ एक्चुअली में कैसे बनता है। चलो, वन पांच छह वैल्यूज हम रख के देख लेंगे, इसमें हमें अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। माइनस टू, माइनस वन, उसके बाद जीरो तो हमें पुट नहीं करना, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अगर हम माइनस टू रखें तो देखना हमारा क्या आंसर आया, एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट माइनस का 0.5, ठीक है। अच्छा आप हो गया, मैंने नंदू, मुझे लगा नंदू है, ठीक है। माइनस वन पुट करना तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी, माइनस वन आएगी। एक बार यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन पुट करना तो एफ एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। टू पुट करो तो सिमिलरली 0.5 आ जाएगी,
3 पुट करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आगे क्या आ जाएगी, कैलकुलेट करना। सो तुम्हारी वैल्यू आएगी 1/3। कैलकुलेट करो, वैसे बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 1/3 डेट इज 0.33, ठीक है। और एक बार फिर इसका 1/4 निकाला, 0.25, यही आएगी 0.25 1/4 की वैल्यू। ओके, ये रही हमारी इसकी वैल्यूज। सो हमने रियल वैल्यू फंक्शन टेबल तो हमने बना लिया है इसका। अगर हम इसका ग्राफ देखें, सो जनरलाइज्ड वे में अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करो अपने ग्राफ पेपर पे, सो आपका ग्राफ कुछ ऐसे निकल कर आएगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ को, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा दिखेगा। ओके, ये वैल्यू ये कुछ ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगी, ये राइट एंगल नहीं है, ये जब पैराबोला ही तुम समझ सकते हो इसको, लेकिन थोड़ा सा इस वे में। अरे नीचे वाला सही बना है, ऊपर वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। सो एक बार और ड्रॉ करना यहाँ पे। ये रहा, ठीक है। सो इसमें हमने क्या देखा कि हमारी जो रेशनल फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, बाकी हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, ठीक है। सिर्फ हमारा जो डेनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स अपॉन जी एक्स का, ठीक है। वेयर वेयर एच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर एंड जी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर माइनस 0। ओके, गॉट इट। ये रहा हमारा रेशनल फंक्शन वैल्यू, रेशनल फंक्शन का ग्राफ। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा, वो होगा हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। वो हमारा कौन सा होगा, मॉड्यूलस फंक्शन। सो MODULUS, मॉड्यूलस फंक्शन। अब हम बात करें मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर, ये चीज आपके लिए नई होने वाली है, और आई होप आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, जाना नहीं होगा मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। सो मॉड्यूलस फंक्शन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे कुछ लिखूंगा, एफ एक्स इक्वल टू में मॉड एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। एक्स की वैल्यू हम रियल नंबर आर कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो मॉड्यूलस फंक्शन क्या कहता है कि तुम यहां इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव पुट करो, चाहे एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करो, ठीक है। चाहे एक्स की वैल्यू तुम पॉजिटिव पुट करो या एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करो, ये हमेशा हम तुम्हें पॉजिटिव वैल्यूज देगा, ये हमेशा तुम्हें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू -4 पुट करता हूं, तो मेरा इस फंक्शन का वैल्यू जो होगा ना, हमारे पास 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पे एफ इक्वल टू -2 पुट करता हूँ, तो हमारी जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, एफ एक्स की वैल्यू आएगी ना, वो हमारे पास 2 ही आएगी। अगर यहाँ पे मैं एफ एक्स इक्वल टू 4 पुट करता हूँ ना, तो फिर भी हमारी वैल्यू जो होगी ना, वो 4 ही होगी। पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव देगा ही आंसर, लेकिन नेगेटिव वाले के लिए भी आंसर क्या देगा, कि हमारे नेगेटिव वाले के भी आंसर पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। ये रहा हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। सो मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन तो ये रही। अगर मैं इसके आगे बात करूं, ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देगा फंक्शन में, एफ इज टू एक्स आर टू आर, ठीक है। रियल नंबर पुट करो, रियल नंबर तुम्हारा है, डोमेन तुम्हारा रियल नंबर है, और रेंज भी तुम्हारा रियल नंबर है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड, इसे हम लोग कहते हैं मॉड, ये दोनों लाइन को कहते हैं हम लोग क्या, मॉड कहते हैं इसे। यहाँ पे एरो लगी तो मॉड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, ये रहा हमारे फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक। सो आगे बढ़े, जब भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये हैं कि जब भी तुम मॉड को हटाओगे, ठीक है, जब भी तुम मॉड को हटाओगे, मॉड्यूलस को हटाओगे, दैट इज तुम्हारा अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी जिसमें तुम्हें मॉड्यूलस को हटाना पड़े, क्योंकि तुम्हें किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मॉड्यूलस की वैल्यू हटानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे लिखूं मॉड्यूलस का x+2, तो तुम्हें इसको सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें पहले मॉड्यूलस हटाना होगा, ठीक है। जब तुम मॉड्यूलस हटाओगे तो तुम्हारी ये आ जाएगी +-x+2, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा फंक्शन दिया हो मॉड्यूलस में x+2 दिया हो,
तो तुम जब भी इसको सॉल्व करोगे ना अलग अलग वैल्यूज के लिए, तुम्हें ये मॉड्यूलस हटाना पड़ेगा। तो मॉड्यूलस हटा के तुम क्या लिखोगे, प्लस माइनस एक्स प्लस टू। एक बार तुम इसकी वैल्यू प्लस रखोगे तो एक बार तुम्हारा यहाँ पे हमारी दो फंक्शन बन जाएगी, दैट इज एक्स प्लस टू जब एक्स इक्वल टू पॉजिटिव होगा, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो तुम्हारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी दो फंक्शन बन जाएगी, जब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो तुम्हारा एक्स प्लस टू बन जाएगा, जब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो तुम्हारा माइनस एक्स माइनस टू बन जाएगा। ठीक है, सो ये रहे तुम्हारे मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहूं, जब मैं मॉड्यूलस को रिमूव कर दूं यहां से, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक, एक्स वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी वेन एवर एक्स इज लेस देन जीरो। शेयर है इसकी जब की वैल्यूज, ये इसकी जब की डेफिनेशन है जब आप यहां से मॉड्यूलस रिमूव कर दोगे। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ देखो इसे कैसे बनेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया ऊपर मॉड्यूलस के बारे में, इसकी खासियत क्या है कि अगर इसमें तुम पॉजिटिव नंबर रखो या जीरो रखो तो तुम्हें पॉजिटिव नंबर या जीरो ही देता है। अगर तुम यहाँ पे नेगेटिव नंबर पुट करो ना एक्स की जगह, तो तुम्हारा वैल्यू क्या जाती है, तुम्हारी वैल्यू इसमें हमेशा पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, तो एक बार इसका रियल वैल्यू फंक्शन टेबल बनाना, यहाँ पे चलो बना लेते हैं रियल वैल्यू फंक्शन टेबल, ताकि हमें कुछ पॉइंट्स याद रहे। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एफ एक्स, ओके, सेम यही वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस फोर, माइनस टू, जीरो भी पुट कर लो, टू एंड नेक्स्ट हमारा फोर। माइनस फोर पुट करिए फोर आया, माइनस टू पुट किया टू आया, जीरो टू फोर। ठीक है, सो तुमने क्या देखा, जब तुमने एक्स की वैल्यू माइनस फोर पुट करी, दैट इज तुमने यहाँ पे मान लो आप, पर सबसे पहले जीरो से स्टार्ट हो, जीरो पुट किया तो जीरो आया। ठीक है, टू पुट किया तो तुम्हारा फोर निकला, टू यहाँ पे कुछ होगा, फोर तुम्हारा यहाँ कुछ होगा। ठीक, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। जब हम बात करें ग्रेटर देन वैल्यू की जीरो, जब जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये वाला पार्ट के लिए तुम्हारा ये आंसर आएगा, क्योंकि जीरो पुट किया जीरो आया, टू पुट किया टू आया, फोर पुट किया फोर आएगा। ठीक, यही तुमने फंक्शन बनाया था ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाले में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स था वहां पे, तो अगर हम बस पॉजिटिव वैल्यू देखें तो हमारा इतना पार्ट, अगर हम नेगेटिव भी इंक्लूड करें तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन ऐसा बन जाएगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, ये आगे यहाँ पे एक्सटेंड कर जाएगा ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाले में फंक्शन दिखा था आइडेंटिटी फंक्शन में। सो लेकिन अभी हमें बस सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए लेना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज पुट करूं तो कैसे ग्राफ ऐसे बनेगा, क्यों बनेगा भाई, जब मैंने एक्स इक्वल टू माइनस टू रखा, यहाँ पे माइनस टू कुछ होगा, मान लो यहाँ पे माइनस टू होगा, तो वाई की वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी, वाई की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव टू आएगी। यहाँ पे देखो ये वाला वाई का पॉजिटिव एक्सिस है, तो माइनस टू पर टू आ रहा है, माइनस फोर पोर्ट करने पे तुम्हारा आंसर माइनस फोर आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा माइनस फोर होगा, ये माइनस टू होगा। सो एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखने पे तुम्हारी वाई की वैल्यू क्या रही है, सॉरी यहाँ पे प्लस फोर प्लस टू होगा। एक्स की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव रखने पे तो क्या रही है वैल्यू, पॉजिटिव ही आ रही है वाई की वैल्यू। सो ये रहा मॉड्यूलस फंक्शन का तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, जिसमें अगर तुम पॉजिटिव वैल्यू रखो तो तुम्हारे आंसर पॉजिटिव ही आता है, अगर तुम नेगेटिव वैल्यू रखो तो तुम्हारा आंसर भी उस टाइम भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मॉड्यूलस फंक्शन। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़े, आई होप आप लोगों को ये मॉड्यूलस फंक्शन ऐसे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इसी में बेस्ड अगर हम आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सिग्नम फंक्शन का। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा होगा सिग्नम फंक्शन, SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। सो सिग्नम फंक्शन इसमें क्या कहता है, सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एफ इज टू आर, डोमेन आर है, रेंज तुम्हारा, हाँ यहाँ पे दिक्कत है ना, R का मतलब क्या है, एफ R, अगर तुम यहाँ पे R वैल्यूज रखोगे, R वैल्यूज रखोगे, इज डिफाइंड बाय, ठीक है, ये तुम्हारे डोमेन को हमें शो करेगा। फर्स्ट वाला तुम्हारा हमेशा डोमेन को शो करेगा, इसका पता नहीं रेंज करता है नहीं करता, लेकिन ये तुम्हारा हमेशा डोमेन को शो कर रहा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सेट ए को बिलोंग करता है, ये सेट बी को बिलोंग करता है, ये चीज हमेशा याद रखना, सेट ए को बिलोंग करता है, सेट बी को बिलोंग करता है। तो R is to R ही होगा।
ठीक है, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स की वैल्यू। इस केस में तुम्हारी कुछ भी तुम वैल्यूज पुट कर लो, तुम एक्स की कोई सी वैल्यू रख लो, कोई सी भी दुनिया की वैल्यू, तुम्हारी इसमें हमेशा तीन वैल्यूज आ रही होती है। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज आ रही होती है वो उस पर हम देखें। सो या तो तुम्हारा -1 आएगा, या 0 आएगा, या तो तुम्हारा 1 आएगा। -1 क्या होगा? जब तुम्हारा x लेस देन 0 हो। 0 कब आएगा? जब तुम्हारा x इक्वल टू 0 हो। और 1 कब आएगा? जब तुम्हारा x ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, यह है तुम्हारा सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन। तुम चाहे x की वैल्यू कोई से ही पुट कर दो, हमेशा तुम्हारा क्या आएगा? हमेशा तुम्हारा जो -1, 0 और 1 ही आएगा। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। तो अगर मैं इसका डोमेन लिखना चाहूं, तो इसका डोमेन और रेंज, ये इसकी ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि तुम्हारा डोमेन क्या रख रहे हो, रेंज क्या तुम्हारा। डोमेन तुम रियल नंबर आर तुम कुछ भी रख सकते हो, ये तुम्हारा डोमेन शो कर रहा है। लेकिन तुम्हारा रेंज क्या बता रहा है ना, तुम्हारा रेंज में सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स आएंगे, -1, 0 और 1। सिर्फ यही तीन एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सिग्नम फंक्शन। अगर सिग्नम फंक्शन का तुम ग्राफ बनाना चाहो, सिग्नम फंक्शन का तुम ग्राफ बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? चलो आ जाओ, ये भी देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। सो जब भी तुमने यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करी, तुम्हारी y की वैल्यू क्या मिली? 1 मिली। हमेशा ही तुम्हारी, सॉरी, x की वैल्यू जब भी तुमने ग्रेटर देन 0 पुट करी, हाँ सही बात है, x की वैल्यू तुमने जब भी ग्रेटर देन 0 पुट करी, तुम्हें हमेशा y की वैल्यू क्या मिली? हमेशा तुम्हें y की वैल्यू 1 मिली है। y की वैल्यू 1 तुम्हारे पास यहाँ पे है, और x की वैल्यू तुमने हमेशा ग्रेटर देन 0 पुट करी। लो, ठीक है, ये रहा, ये सीधी सीधी बढ़ती जाएगी। x की वैल्यू कितनी बड़ी पुट कर लो, y की वैल्यू तो हमेशा तुम्हारे पास 1 रहेगी। ये रहा तुम्हारा y की वैल्यू 1। लो, यहाँ पे लिख दे रहा 1। ठीक है, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूँ तो इसे ऐसे लिखूंगा। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा? 0,1। ठीक, एक्स की वैल्यू जब भी तुम 0 पुट करोगे, तुम्हारे हमेशा आंसर 0 आएगा। ये रहा, लो, इसका यही एक्सिस आंसर हो जाएगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद जब भी तुमने एक्स की वैल्यू लेस देन 0 पुट करी, तुम्हारे वाई की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। -1 तुम्हारा वाई की वैल्यू यहाँ पे होगा, तो 0, -1। एक्स की वैल्यू तुमने कितनी भी नेगेटिव पुट करी, हमेशा तुम्हारा क्या आया? एक्स की वैल्यू लेस देन 0 ही आई, दैट इज नेगेटिव आई। ये रहा तुम्हारा ग्राफ सिग्नम फंक्शन का। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, ये है ग्राफ इसका, सिग्नम फंक्शन। यहां पे हमारे तीन फंक्शंस कवर हो चुके, रेशनल फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शंस एंड सिग्नम फंक्शंस। आगे हम बात करें तो हमारे पास कुछ और टाइप्स के फंक्शन आते हैं। उसके बाद एक और टाइप का फंक्शन, नहीं, तुम्हारे पास अभी एक और टाइप का फंक्शन बचता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस के ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, यहां पे इसे रेज कर दूं, रेशनल फंक्शन। ओके, ओके, सो यहां पे अगर मैंने इरेज कर दिया, चलो इसमें हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। हाँ, जो हमारा फोर्थ फंक्शन है वो है जी आर ई, सॉरी, GREATEST। ग्रेटेस्ट सही नहीं चल रही है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रेड मार्कर से लिख लो, GREATEST ग्रेटेस्ट, INTEGER इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? ये हमारा रहता है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट या फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, जो कह लो एक्स। ठीक है, ये हमसे क्या कहता है? नाम में हमें लग रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, नाम में हमें क्या पता पड़ रहा है? नाम में हमारा पता पड़ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
कहने का मतलब अगर तुम x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे ना, x की वैल्यू लेटर सपोज तुमने यहाँ पे, चलो इसका रियल वैल्यू फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। रियल वैल्यू फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे x, यहाँ पे fx। सो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे रखता हूँ, चलो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो आंसर मेरा 0 ही आएगा, ठीक। अगर x की वैल्यू तुमने कोई इंटीजर पुट की, अगर x की वैल्यू तुमने कोई इंटीजर पुट की, यहाँ पे x जो है वो r से ही बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। अगर तुमने x की वैल्यू इंटीजर कोई पुट की तो तुम्हारा सेम इंटीजर उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसी में यही बात करूँ, इसमें थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा बड़ा होने वाला है, सब अलग अलग वैल्यूज के लिए देख रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इस 0 को यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, जो तुमने इसकी वैल्यू 0 पुट की, तुम्हारा आंसर 0 आया, ओके। एक बार तुम यहाँ पे x की वैल्यू 1.5 पुट करेंगे, 1.5, या फिर यहाँ पे 0.5 पहले पुट करेंगे, चलो 0.5 पुट करके देखते हैं, कोई इशू नहीं है। सो ये क्या कहता है कि जब भी तुम यहाँ पे रियल वैल्यू पुट करोगे ना, रियल नंबर की वैल्यू पुट करोगे, तो ये फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज होगी उसके नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है। नाम में छुपा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी। तो 0.5 के नियरेस्ट जो है, या फिर उसके आगे वाला, उसके जो बड़ा है 0.5 से जो बड़ा जो वैल्यू, यहाँ पे तुम कोई सा भी रियल नंबर पुट करोगे ना, तो उससे बड़ी जो तुम्हारे पास इंटीजर वैल्यू होगी वो यहाँ पे आंसर होगा हमारा। तो 0.5 के बाद पहली इंटीजर वैल्यू कौन सी आती है, 1 आती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा तुम्हारा फंक्शन की वैल्यू। जैसे तुम यहाँ पे 0.8 पुट करोगे, 0.8, ठीक। इससे बड़ा इंटीजर कौन सा है, इससे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है, जस्ट 1 है। जैसे यहाँ पे तुमने 2 पॉइंट लो, यहाँ पे लिख लो तुम 1.2, 1.2, तो 1.2 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, इंटीजर बड़ा, छोटा नहीं, 1 की तरफ हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इससे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है, इससे बड़ा वाला इंटीजर तुम्हारे पास 2, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे लिख लो -0.8, -0.6 लिख लो, माइनस 0.6, चलो दोनों साइड सेम ही रखते हैं, 0 माइनस का 0.5। सो जैसे यहाँ पे तुमने -0.5 पुट करा ना, तो मैंने क्या बोला, इससे बड़ी वाली इंटीजर की वैल्यू रख लो। सो -0.5 से बड़ी वाली इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, -1 होगा, इंटीजर वैल्यू से बड़ी वाली, ठीक है। उसके बाद तुम -0.8 पुट करो, आई भी अगेन इससे बड़ी क्या होगी, माइनस का बनेगी। क्या है, मैं -2 लिख सकता था क्या, ये मान लो 0.8 है, ठीक है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1, -2 बड़ा है -1 बड़ा है, फिर ये बताओ, -1 बड़ा है ऑफ कोर्स, तो इसीलिए इससे बड़ी वाली वैल्यू 0.8 से बड़े इंटीजर कौन सा है, -1 है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने -1 लिखा, ठीक है। यहाँ पे अगर -1.2 लिखो तो एफएक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, हमारे एफएक्स की वैल्यू -1 आएगी, ठीक। सो इसको एक लॉजिक से याद रख सकते हो कि तुम्हें ग्राफ पे कोई सा ही वैल्यू पूछे, ठीक है। मान लो ये ग्राफ है, मान लो हमारा, ठीक है। अभी मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ, अभी इसका थोड़ा अच्छे से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तुमसे कोई सी वैल्यू पूछे, किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए तुम्हें फंक्शन की वैल्यू पूछे, तुम्हें क्या करना है ना, हमेशा उसके लेफ्ट में जाना है, सॉरी राइट में, हमेशा तुम्हें मूव करना है राइट की तरफ, हमेशा तुम्हें कहाँ मूव करना है, राइट की तरफ, ठीक। तुमसे मान लो 2.5 पूछा, राइट की तरफ मूव कर जाओ, इंटीजर बता दो 3। 6.5 पूछा, राइट की तरफ मूव कर जाओ, इंटीजर बता दो 7। 6.2 पूछा, लेफ्ट की तरफ ही आना है, हमेशा राइट की तरफ मूव करोगे, 6.2 से बड़ा 7। 3.2 बोला, 3.2 से राइट की तरफ मूव करोगे 4। अगेन यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 3.6 हुआ, राइट की तरफ मूव करोगे इंटीजर -3।
माइनस का 3.8 हुआ, राइट की तरफ मूव करोगे इंटीजर माइनस का 3, माइनस का 4.2 हुआ, ठीक, एक्स की वैल्यू। तो तुम राइट की तरफ अगर मूव करोगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 4, इसका इंटीजर मतलब फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। सो ये हमारा थोड़ा सा रफ आइडिया, ठीक है। अगर इसका हम लोग ग्राफ को बनाना चाहें तो उसके ग्राफ कैसे बनेगा, ये वैल्यू जो है ना, जो x की वैल्यू पुट करने पे fx की जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली ये वैल्यूज नहीं आ रही है, ये टेंड्स टू वैल्यू आ रही है, मतलब वैल्यू इस तरह बढ़ रही है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इज अ फंक्शन का मतलब क्या है कि जब तुमने x की वैल्यू रखी है तो y की वैल्यू उसकी तरफ बढ़ रही है, एग्जैक्टली वो नहीं है, ठीक। तो यहां पे ये बनाना चाहूंगा, ठीक, यहां पे इसमें थोड़ा सा ये काम आता है, पॉइंट्स 1 2 3 4, ठीक, ये 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1, ठीक। जब भी तुमने x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में पुट करी, 1 से 2 के बीच में पुट करी, तो तुम्हारा हमेशा से क्या आएगा, 2 ही आएगा। y की वैल्यू हमेशा तुम्हारी 2 आएगी, ठीक, सिवाय 2, यहाँ पे 2 क्यों मिसिंग है, यहाँ पे 2 में ऐसा ही पता, मैंने 2 में यहाँ पे डार्क सर्कल क्यों नहीं करा, हॉलो सर्कल क्यों करा, मतलब ऐसे क्यों नहीं करा मैंने, ऐसे क्यों करा, क्योंकि 2 की वैल्यू के लिए वो वैल्यू 2 ही होगी। जब यहाँ पे क्या बोला था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था जब यहाँ पे तुम x की वैल्यू 2 रखोगे, 0 होगी तो 0 आएगी, 1 रखोगे तो 1 आएगी। अगर तुमने कोई इंटीजर रखा तो वैल्यू इंटीजर ही आएगी इसकी, ठीक है, ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू इंटीजर ही आएगी। लेकिन जब भी तुमने कोई रियल नंबर रखा, ठीक है, 0 मतलब इंटीजर को हटा के तुमने कोई सा भी नंबर रखा तो उसकी वैल्यू तुम्हें 2 की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। जब भी तुमने 2 और 3 के बीच में वैल्यू पुट करी, तुम्हारा फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज तुम्हारा 3 की तरफ बढ़ेगी। जब भी तुमने 3 और 4 के बीच में वैल्यू पुट करी तो तुम्हारा फंक्शन की वैल्यू हमेशा तुम्हारा 4 की तरफ मूव करती रहेगी, ठीक। ये रहा नेगेटिव में आ जाओ, जब भी तुमने -1 और -2 के बीच में कोई सी वैल्यू पुट करी तो तुम्हारा देखो, अब पता मैं किस साइड हॉलो लगाऊं, हॉलो सर्कल की साइड लगाऊं। जब भी हमने -1 से -2 के बीच में पुट किया तो मैं क्या बोला था, राइट की तरफ से बढ़ा है, कहां बढ़ा है, राइट की तरफ, ये तुम्हारा यहां पे जाएगा। तो -2 से -1 के बीच में तुम कोई सा भी वैल्यू पुट करोगे तुम्हारा हमेशा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। -3 से -2 की तरफ तुम कोई सा भी वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा राइट की तरफ बढ़ना में -2 आंसर आएगा। -4 से -3 की तरफ तुम कोई सा वैल्यू पुट करोगे हमेशा तुम्हारा आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। सो ये रहा तुम्हारा सिग्मा फंक्शन का ग्राफ, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसका ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। सो यहां तक हमने क्या क्या कवर किया है पिछली वीडियो और ये वीडियो मिला के, ठीक, कौन कौन से फंक्शन कवर किए मैं एक बार रिपीट करता हूं, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, देन उसके बाद यहां पे हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, रेशनल फंक्शन जो हमने अभी इरेज कर दिया यहाँ पे, उसके बाद हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमने टोटल 4 ये हो गए और 7 फंक्शंस कवर किए हैं। हमारे एनसीईआरटी में यही 7 फंक्शंस मेंशन है, ठीक है। और भी काफी तरह फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सो उस चीज के बारे में भी हम यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी भी हमारा इसमें इतना ही है। अगर आगे हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, आप एक से नोट करना है तो नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट ले। सो अगर यहाँ पे आगे हम बात करें तो आगे हमारा आने वाला है ऑपरेशंस ऑन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से है, जैसे हम ऑपरेशन ऑन नंबर्स पढ़ते हैं ना, ऑपरेशन ऑन नंबर्स कि 4 + 2 कितना होता है, 4 - 2 कितना होता है, 4 × 2 कितना होता है, 4 ÷ 2 कितना होता है। सो वैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि फंक्शन के ऊपर हम कैसे कोई सी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, हम फंक्शन के ऊपर कोई सा भी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, ठीक है, कि रियल फंक्शन के ऊपर हम अलजेब्रा कैसे परफॉर्म करेंगे। कहने का मतलब ये कि रियल फंक्शन के ऊपर हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले सारे ही इन ऑपरेशंस के लिए कुछ इनिशियल कंडीशंस हैं, उसमें हम क्या करते हैं, लेट
एफ कॉलन एक्स टू आर, ठीक है, एंड जी कॉलन एक्स टू आर, ये हमारा एजम्पशन है, बी टू रियल फंक्शन, ठीक है। ये दोनों कोई रियल फंक्शन है, ठीक, वेयर वेयर एक्स जो है ना अपना, जो यहाँ पे दोनों में एक्स है, वो सबसेट है रियल नंबर आर का, ठीक है। ये जो है सबसेट है रियल नंबर आर का। देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देन अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट जो है वो एडिशन ऑफ टू फंक्शन, एडिशन ऑन टू फंक्शन, एडिशन ऑन टू फंक्शन, ठीक है, कि दो फंक्शन के बीच में एडिशन कैसे होता है। सो इसके लिए जो यहां पे मैंने ये लाइन लिखी है, फंक्शन एफ कॉलन एक्स टू आर एंड जी कॉलन एक्स टू आर बी टू रियल फंक्शन वेयर एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर, देन एफ प्लस जी, है ना, एक्स, या फिर ऐसे लिख लो एफ प्लस जी, ओके, यहां पे एफ प्लस जी एक्स टू आर डिफाइंड एज, इसमें लिख लो एक्स इज द सबसेट ऑफ आर अगेन, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो इसे, हाँ, एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर, कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे इसे, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ओ एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है, ये जो एक्स है वो कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है। सो ये रहा एडिशन का कंडीशन, ठीक है। जब भी तुम्हें कोई दो रियल फंक्शन दिया हो, उनके बीच में एडिशन करना हो, डेट इज तुम्हें दो रियल फंक्शन दिया एफ एक्स और जी एक्स, और तुम्हें फाइंड करना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो तुम क्या करना, दोनों का अलग अलग एडिशन कर देना, वही इसका क्या होगा, इसका एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एफ एक्स जो है वो एक्स प्लस वन है, ठीक है, एंड जी एक्स जो है वो टू एक्स प्लस वन है। सो तुम्हें फाइंड करना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ये तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, या एक्स जो है वो रियल नंबर आर से बिलोंग कर रहा है। तो जरा तुम ये फाइंड करके बताना कैसे फाइंड करोगे। अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि एफ प्लस जी, ठीक है, ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ओके। सो यहाँ पे एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, एफ ऑफ एक्स क्या अपना एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स क्या है टू एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन, तो हमारा फाइनल क्या आ गया, एक्स और टू एक्स, थ्री एक्स प्लस टू। तो ये हो गया हमारा फाइनल फंक्शन, दैट इज एफ प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। इस तरह परफॉर्म होता है हमारा एडिशन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जो हम सेकेंड जो हमारा ऑपरेशन हो, आई होप आप लोग ये एडिशन समझ में आ गया हो, सिंपल एडिशन है, दो फंक्शन थे, दोनों फंक्शन को सिर्फ हमें ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा मान लो जो सेकंड आता है वो क्या था हमारा, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शन के बीच में सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होगा उस पर हम बात करते हैं। सो इसके लिए क्या कंडीशन है, सेम कंडीशन, लेट एफ
colon x to r and g x to r be two real function where x is a subset of r, then f minus g, ठीक है, x to r where x is a subset of r be defined as ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, f माइनस जी ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। कैसे डिफाइन किया जाएगा, f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। इसको भी हम सेम एग्जांपल से समझते हैं, वेयर हमारा जो x क्या है, हमारा जो x है वो बिलोंग करता है किससे, कैपिटल X से, ठीक। ये बिलोंग्स से साइन है, बिलोंग्स टू। आई होप आप लोग इस साइन से फैमिलियर हो गए होंगे, जो कि हमने चैप्टर में ही पढ़ा था आपने। सो हम ये एग्जांपल समझते हैं। दैट इज हमारे पास दो फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू सेम एग्जांपल एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, सॉरी टू एक्स प्लस वन, ओके। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, जी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, ठीक। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे माइनस फाइंड करना है एफ माइनस जी ऑफ एक्स। सो देखते हैं हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा क्या है, एफ माइनस जी ऑफ एक्स हमारा किसकी इक्वल है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। सो इस केस में हमारा एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन है, और जी एक्स क्या है, टू एक्स प्लस वन है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि अगर प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं जब माइनस होता है ना तब पूरे फंक्शन की वैल्यू चेंज कर सकता है वो, ठीक। सो इसीलिए माइनस लगाना, वो ब्रैकेट लगाना उसमें। सो जब भी माइनस अंदर में जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो माइनस टू एक्स माइनस वन हो जाएगा। सो एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स, उसके बाद वन से वन कैंसिल, और यहाँ पे बचा तुम्हारा माइनस एक्स। तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स को कैसे हमारी वैल्यू आई, हमारी इसकी वैल्यू क्या है, माइनस एक्स वैल्यू आई। सो ये रहा सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू फंक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड जो हमारा आता है, वो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, कि दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन कैसे था वो। इसके लिए भी सेम रिक्वेस्ट, लेट एफ with the function x to r and g with a real function x to r where x is a subset of r, then f multiply g x to r, है ना, where x is subset of r be defined as कैसे डिफाइन करेंगे हम इसे, f into g of x is equal to fx into gx, ओके। सो ये रही हमारी मल्टीप्लीकेशन की डेफिनेशन, ठीक है। सो इसको भी हम सेम एग्जांपल समझते हैं, जो कि हमने ऊपर एग्जांपल लिया है, ठीक है। मैं इस एग्जांपल को यहां लिखता हूं। हमारा कोई दो फंक्शन है, दैट इज हमारा एफ एक्स एक्स प्लस वन एंड जी एक्स टू एक्स प्लस वन। हमें क्या फाइंड करना है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एफ इंटू जी ऑफ एक्स फाइंड करना है हमें। सो चलो ये फाइंड करते हैं। यहां पे हमारा कैसे निकलेगा, एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स प्लस वन, जी एक्स क्या है हमारा, टू एक्स प्लस वन। दोनों को मल्टीप्लाई करना, एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन एक्स, फिर वन इंटू टू एक्स
फिर 1 इंटू 1 1, तो क्या हमारा फाइनल आंसर आया 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो हमारा फाइनल फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये रही हमारी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन। ठीक, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है डिवीजन, या फिर हम इसे कह देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, QUOTIENT क्वेश्चन बिट ऑफ टू फंक्शन, क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, सो सेम कंडीशन, function f x2r, function g x2r, where x is a subset of r, then f upon g, f divided by g x2r, where यहां पे दो कंडीशन लग जाएगी, where x is a subset of r, है ना, एंड चलो एंड अगले लिखते हैं। ठीक है, x is a subset of r, be defined as कैसे डिफाइन किया जाएगा इसे, f upon g of x is equal to fx upon gx। ठीक है, fx upon gx, where fx जो हमारा वो रियल नंबर r से बिलोंग कर जाएगा। ठीक, fx की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट gx नॉट इक्वल टू 0, gx नॉट इक्वल टू 0। ये रहा हमारा क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शन। ठीक, सो हमने इसमें चारों ऑपरेशन पढ़ लिए। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शन यहाँ पे पार्ट नंबर 4 कर लेना। अगर इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल करें, सेम यही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो इसकी एग्जांपल हम लोग करेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन लूंगा जिस पर हम ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि चारों अलजेब्रा जो कैसे अप्लाई होता है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ मैंने सेम एग्जांपल लिया है, इसका भी एग्जांपल नहीं बताया, लेकिन अगले वाले एग्जांपल में आपको वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने चार जो है अपने अलजेब्रा पढ़े, दैट इज हमारा एडिशन ऑफ टू फंक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शन। ठीक, इसके अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग इसके एग्जाम्पल देखें। एक कॉमन एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसमें, ठीक है, जिसमें सारे हमारे कवर हो जाएंगे। अभी के लिए इसे इरेज कर दो। ओके, डिंग 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 डिंग। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यहां पे हम कोई फंक्शन लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स, जिसपे कि हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एफ एक्स और जी एक्स कोई फंक्शन लेते हैं जिसपे हम ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो इसके लिए आपको एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, दैट इज आपका एग्जांपल नंबर 16 है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 16 है। ओके, यहाँ पे हमारा एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स जो है हमारा एक्स स्क्वायर है, एंड हमारा जी एक्स कोई फंक्शन है जो है आपका 2x+1, 2x+1। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है चारों जो है हमारा अलजेब्रा। ठीक है, चारों अलजेब्रा हमें इसमें फाइंड करना है, दैट इज f+g, f+g of x, f-g of x, f मल्टीप्लाई g of x। ठीक है, उसके बाद f अपॉन g ऑफ x। ठीक, हमें ये फाइंड करना है। तो इसके साथ ही साथ है ना,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अलजेब्रा, all algebra, find the value of all algebra for x इक्वल टू 2 के लिए। x इक्वल टू 2 के लिए हमें उस सारे अलजेब्रा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये वाली लाइन, जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या है उसे हम नोट डाउन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 है, ठीक। सो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये फाइंड करते हैं। तो हमारा क्या निकल के आएगा, हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा यही होगा। उसके बाद हम क्या फाइंड करें, हम लोग कैसे करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, जी एक्स कितना है हमारा 2x प्लस 1 है, ठीक। तो हमारे पास क्या निकल के आया, एफ प्लस जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है फॉर x इक्वल टू 2 के लिए। तो f प्लस जी ऑफ 2 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा फंक्शन निकल गया है ना, इसमें तुम x की जगह 2 पुट कर दो, तुम्हें f प्लस जी ऑफ 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की जगह एक बार 2 पुट करना है x की जगह। सो ये रहा 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 1, कितना है तुम्हारे पास 9। इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक। सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज हमारा f माइनस जी ऑफ x। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये इसके किसके इक्वल होगा, ये f ऑफ x माइनस जी ऑफ x के इक्वल होगा, ठीक है। सो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, माइनस जी ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 1। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, यही आएगा, समझ में आया। उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है f माइनस जी ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 में जो है, यहाँ पे हम x की जगह 2 पुट कर देंगे, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। तो 4 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, कितना हमारा बचा माइनस 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फाइंड करूं, दैट इज हमारा एफ इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो इसे कैसे फाइंड कर सकता हूं, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा हमारा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। सो ये एफ एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज हमारा एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज हमारा 2x प्लस 1। एक बार मल्टीप्लाई करना अंदर, तो कितना आया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये बार निकल क्या है एफ इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एफ इंटू जी ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फटाक से जरा फाइंड करना, एक्स की जगह 2 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 इंटू 2 का क्यूब, 2.2 नहीं है, 2 इंटू 2 है, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 दैट इज हमारा 20। सो एफ इंटू जी प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। नेक्स्ट हमारा अलजेब्रा क्या फाइंड करना है हमें, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एक कंडीशन याद रखना कि हमारा एक्स कभी भी ना, जी एक्स जो है ना हमारा कहीं भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम फाइंड करें तो हमारा क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ फाइंड करना है एफ अपॉन जी की वैल्यू फॉर एक्स इक्वल टू 2 के लिए। तो जहां ये पे x है वहां पे 2 पुट कर दो जल्दी से, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। तो हमारे यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये ध्यान रखना, डॉट है वो मल्टीप्लाई वाला। सो 2 2 जा 4 अपॉन में 4 प्लस 1 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 अपॉन 5 आ गई।
सो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा, ठीक है, कि हम अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन के ऊपर दो फंक्शन के ऊपर अलजेब्रा कैसे अप्लाई करते हैं। दैट इज हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड देन डिवीजन कैसे अप्लाई करेंगे इन दोनों फंक्शन के ऊपर, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्यूशन पे, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे अपने हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हम इस चैप्टर में मिसलिनियस भी कवर करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।